लोगों के साथ ये बांटना ज़रूरी है। जो था प्रोनाउंसिएशन था वो एकदम मराठी में। मुझे तो रोल बहुत पसंद आया, फ़िल्म मेकर, ग्रेट डायरेक्टर, राइटर्स वर गुड। व्हेन यू सी देम, व्हेन यू मीट देम, ऐसे लगता ही नहीं कि ये इतने बड़े सुपरस्टार हो सकते हैं। तो बहुत सिंपल लाइफ। ईशा, मेरे को ये बताइए कि मैं जब भी आपकी फ़िल्मोग्राफ़ी को देखता हूँ, तो अलग-अलग तरह के किरदार मुझे हिंदी में एटलीस्ट आपके दिखते हैं। मैंने आपकी साउथ की फ़िल्में ज़्यादा नहीं देखी हैं, मैं उस पे भी आऊँगा। मुझे आपकी एक फ़िल्म याद आ रही है, क्या कूल है हम। इसमें जो आपका किरदार था, वो मतलब काफ़ी हट के था, थोड़ा हटा हुआ कैरेक्टर मेरे को दिखता था और जिस तरह से आपने उसको निभाया था ना, वो वो भी बहुत ही यूनिक था। मैंने कहीं आपको कहते हुए सुना भी कि उस रोल के बाद जो आपका एक परसेप्शन था, कभी पुलिस वाले मिल गए या कोई ऐसा था, तो वो मैं चाहता हूँ कि आप बताइए ना ऑडियंस को कि क्या उसके बाद कैसे मुझे चीज़ें। मज़ा आया वो फ़िल्म हुँ, करने में। मतलब मुझे ऐसे लगता है जब आप कोई किरदार एन्जॉय करते हो ना, वो निखर के आता है, वो दिख जाता है लोगों को। हुँ, इफ यू एन्जॉय इट, देन पीपल एन्जॉय इट। तो जैसे अगर आप कोई कपड़े में कंफर्टेबल नहीं हो, तो वो लोगों को दिख जाता जी। है, उसी तरीके से। तो वो जब किरदार लिखा गया था और मुझे सुनाया गया था फर्स्ट टाइम एकता के ऑफ़िस में, तभी मैंने आई सेड मैं इट्स फैंटास्टिक। मतलब शी रूल्ड द फ़िल्म। एंड देन जिस तरीके से पंकज जो राइटर थे उन्होंने डायलॉग्स लिखे थे और मुझे जिस तरीके से वो उसका डायलेक्ट जो था, प्रोनाउंसिएशन था, वो एकदम मराठी में मुझे बोलना था, मुझे बहुत मज़ा आया। और हँस-हँस के तो पागल ही हो गए हम लोग, लोट-पोट हो गए सेट पे। अनुपम जी थे एंड देन देयर वाज़ तुषार, रितेश, नेहा। इट वाज़ गुड फन ऑन द सेट। सो मुझे याद है कि अम, यहीं पे खार सांता क्रूज़ विलेपार्ले जो वो एरोप्लेन गार्डन जो बोलते हैं ना, वहाँ पुलिस चौकी है। तो वहाँ से मैं टर्न लेके आ रही थी तो गाड़ी रोक दी। मैंने कहा ड्राइवर से, भैया क्या किया तूने, सिग्नल तोड़ी क्या? बोले मैंने तो कुछ भी नहीं तोड़ा, सब सही तो चल रहा है। हाँ। बट हमको रोका गया बिकॉज़ दे न्यू माय कार। दे न्यू माय कार बाय द नंबर। ओह! तो दे गाड़ी रोकी और फिर मुझे बोला मैम, दे आस्क्ड मी टू लोअर द विंडोज एंड देन दे सलाम ठोका उन्होंने मुझे। मुझे कहा कि आपके जैसी मैडम हमको हमारे थाने में चाहिए मैडम। So I was like, wow, what a feeling. राइट। I was like, yeah, thank you so much. बोला आपकी फिल्म देखी, क्या बात है मैडम, बहुत अच्छा काम किया आपने। हाँ, हाँ। I said thank you. मेरा पता नहीं क्यों मुझे I have this cop kind of vibe, that's why I'm Isha Kopikar. So ओह! so मुझे ऐसे कभी-कभार लगता है कि if I was not a film actress, probably I would have been a cop. ईशा, अभी मैं कुछ दिनों पहले तुषार भाई के साथ भी पॉडकास्ट कर रहा था और मैंने उनसे भी ये पूछा और इसलिए मैं आपसे भी पूछूँगा, क्या कूल है हम एक ऐसी फ़िल्म थी ना, जो इंडिया की पहली एडल्ट कॉमेडी उसको बोल सकते हैं और उस वक़्त ये चीज़ें उतनी कूल नहीं थी, हम्म। राइट? हम्म। उससे पहले ही आपकी शायद एक और फ़िल्म आई थी गर्लफ्रेंड के नाम से, करण राजदान साहब की थी, हैरी बवेजा ने प्रोड्यूस किया था। उस फ़िल्म को लेके भी बहुत सारी चीज़ें हुई। फ़िल्म जैसी बननी थी वैसी बनी नहीं, उसके अराउंड बहुत सारी चीज़ें हो गई। क्या कूल है हम जब आपको ऑफ़र हुई थी, आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ें चल रही थी कि यार पता नहीं इसको ऑडियंस कैसे रिसीव करने वाली है? जब मुझे नरेट किया था तो उसमें मुझे कुछ वल्गर नहीं दिखा था हाँ, या मुझे कुछ डबल ऐसा कुछ दिखा नहीं था। मेरा किरदार बहुत साफ था। बहुत ही उस टाइम एक फ़िल्म आई थी हॉलीवुड में जिसमें मिस कंजेनियलिटी। तो वो जो रोल था, जो मैंने प्ले किया था, वो ऑलमोस्ट वैसे ही था। सो मुझे तो रोल बहुत पसंद आया। फ़िल्म मेकर, ग्रेट डायरेक्टर, राइटर्स वर गुड, प्रोडक्शन हाउस वाज़ गुड। मुझे कुछ इसमें तुषार, रितेश सोच समझ के ही करेंगे। तो मेरी जो फ़िल्म थी पार्ट 1 वो सही थी, उसके बाद आई डोंट नो। ओके। बट मुझे ऐसे कुछ लगा नहीं। हम लोग जिस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि अगर कोई खूबसूरत है तो या तो वो डम्ब होगी या फिर उसको एक्टिंग नहीं आती होगी। अरे ये मॉडल टाइप की है, गुड लुकिंग है तो एक्टिंग कहाँ ही इसको आती होगी। कभी आपके कानों में इस तरह की बातें हुई, आपको जज किया गया इस तरह की चीज़ों से? मेरा काम देखने के बाद तो नहीं। मुझे देखने के बाद
फर्स्ट टाइम एक्चुअली मैं रैम्प से मेरी शुरुआत हुई थी, मैंने रैम्प और एड्स बहुत किए थे, एंड यू आर राइट, मॉडल्स आर डम, मॉडल्स कांट एक्ट, ये बहुत होता था, बट मेरा काम देखने के बाद मैंने तो कभी नहीं सुना ये हम्म, मेरे बारे में। और तब मुकुल आनंद थे, अरे ग्रेट ही वाज अ ग्रेट आर्ट फिल्म मेकर, मतलब वे अहेड ऑफ हिज टाइम, फिल्में भी कमाल की बनाई। वे अहेड, खुदा गवाह। तो सो हम हम तो उनकी मैं पेट थी। अच्छा हाँ, तो वो एड फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कहा था एक्टिंग करने वाली मॉडल चाहिए तो ईशा कोप्पिकर को लेना। सो वो एक टैग मिल गया था मुझे कि अगर एक्टिंग करने वाली मॉडल चाहिए तो ईशा कोप्पिकर को लेना। सो ही डाइड टू अर्ली। 10 फिल्म बनाते बनाते एक 10 नाम की जो फिल्म थे संजय दत्त एंड सलमान खान साहब के साथ। ओके, उनके साथ कितनी एड फिल्मों में आपने काम किया? उनके साथ 2-3 एड्स किए थे मैंने। एक सोप का किया था, एक वाटर का एड किया था, और उनके वजह से बहुत एड्स मिले मुझे एक्टिंग वाले, रेक्सोना, कैमे, बहुत 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 बहुत। ओके ओके। अच्छा एक चीज़ बताइए कि नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि हिंदी फिल्म में काम करने वाले जब साउथ चले जाते हैं तो पीठ पीछे ये बोला जाता है कि अरे इनका वो काम यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसीलिए अलग अलग इंडस्ट्री में ये लोग अपना अवसर तलाश रहे हैं। आपकी शुरुआत ही साउथ फिल्म से हुई, हालांकि अभी भी आपने एलियन नाम से शिवा कार्तिकेयन के साथ आपने किया है, बहुत दिनों के बाद आपने एक साउथ फिल्म भी की है। इस तरह की चीज़ों को कैसे आप डील करते थे, और क्या सच में ऐसा होता है कि काम कम मिलने की वजह से लोग साउथ में शिफ्ट होते हैं? मेरी शुरुआत ही वैसे हुई थी, ठीक है। क्योंकि मैंने मॉडलिंग के साथ म्यूजिक वीडियोस किए, म्यूजिक वीडियोस के बाद वहाँ मुझे सिलेक्ट किया गया, और मेरा डेब्यू वहीं हुआ, वहीं मैंने 7-8 फिल्में की, और उस दौरान वहाँ जो फिल्में चल रही थी वहाँ लोग यहाँ देख ही नहीं रहे थे, वहाँ के हुनर यहाँ रिकग्नाइज ही नहीं थे उस वक्त। आज लोगों को साउथ 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 के पीछे पागल है। वहाँ के टॉप एक्टर के साथ आपने काम किया, वेंकटेश सर और वेंकटेश सर, अरविंद स्वामी, यस यस, नागार्जुना, तलैपति विजय, सब, रविचंद्रन जो कन्नड़ा के हैं, शिवराज कुमार, हाँ अभी जो शिवन्ना, उनके साथ रिसेंटली काम किया मैंने 4-5 साल पहले। बहुत मतलब सब उम्दा एक्टर्स हैं, लेकिन इतने सिंपल, इतने अच्छे हैं। When you see them, when you meet them, ऐसे लगता ही नहीं कि ये इतने बड़े सुपरस्टार हो सकते हैं। बहुत सिंपल लाइफ, वेरी सिंपल पीपल। ओके मजा आता है साउथ में। ओके। तो आपको फिल्में साउथ से ऑफर हुई थी पहले, या फिर दो तरीके से काम होता है ना कि आप ऑफर हुई थी? अच्छा ऑफर हुई थी। यस, एन स्वासा काटरे मेरी फर्स्ट फिल्म थी, उसके साथ साथ मैंने कादल कविदे की, जिसकी वजह से मुझे फिल्म फेयर मिला है, यही है, दिखाती हूँ मैं आपको। उसका लेना भाई अलग से वीरो। हाँ, सो ये आपकी दूसरी फिल्म थी? कादल कविदे मेरी फर्स्ट थी, एन स्वासा काटरे मेरी सेकंड थी। फर्स्ट फिल्म के लिए आपको फिल्म फेयर मिल गया? फर्स्ट फिल्म के लिए मुझे फिल्म फेयर मिला था। वाओ। तो मैंने साइन की थी एन स्वासा काटरे पहले, लेकिन रिलीज हुई थी कादल कविदे। तो कादल कविदे क्योंकि फर्स्ट रिलीज हुई थी, दैट बिकेम माय डेब्यू, राइट? सो उसके लिए मुझे फिल्म फेयर मिला था साउथ में, 4 स्टेट्स में एक ही अवार्ड दिया था, हीरो हीरोइन कैटेगरी में एक। आपको लगता है कि आज के वक्त में जेन जी हो गया, जेन अल्फा हो गया है, पेरेंटिंग को लेके ईशा बहुत बात होती है, आप बच्चों को डांट नहीं सकते हैं, आप बच्चों को मार नहीं सकते हैं, उनके मेंटल हेल्थ की बात होने लगती है, कि बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए। आपको लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी है? ऑफ कोर्स जरूरी। कि शाम 7 बजे अगर आना है तो तुमको आना है, अगर ऐसे रहना है तो ऐसे, आपको लगता है इसकी मैं ज़रूरत? मेरी बच्ची को वैसे ही वही संस्कार दे रही हूँ, और उसके अपब्रिंगिंग वैसे है जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे दिया। आई डोंट बिलीव ऑल दैट बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी नहीं मारा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो कस के भी दिया है 1-2 बार। अच्छा लगा है? लगा है, अच्छा। लगा है, और मुझे लगता है जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, बट डिस्क्रिशन इज द बेटर पार्ट ऑफ वैलर। आपको पता होना चाहिए कि यू कांट, क्या हो जाता है ना, मार मार के फिर वो मोटी चमड़ी हो जाते हैं। यू कांट जस्ट कीप हिटिंग योर चाइल्ड। सुन्न पड़ जाते हैं, फिर उसको हाँ, कोई मतलब फर्क ही आपको नहीं एक ही पड़ता है। वो नम हो जाता है फिर वो जगह ना। सो इट्स लाइक दैट। तो
पेरेंटिंग इज नॉट इजी। कब आपको वो लीश डालनी है, कब वो लीश खींचनी है, कब वो लीश को लूज करना है, इट इज रखना है, इट इज अ जॉब। बट आई थिंक आई एम मैनेजिंग। इफ यू मीट रियाना यू विल नो, शी इज अ ब्यूटीफुल चाइल्ड। मैं भी देख रहा था वो बैठ के उधर पढ़ाई कर रहे थे। राइट। स्कूल से आई है वो। आपको आपको बोलना पड़ता है या खुद बैठ के पढ़ाई हो जाती कभी बोलना पड़ता है, कभी खुद बैठ के करती है, कभी बोलती नहीं हूँ, कभी स्कूल में पता चल जाता है कि आज मम्मा ये हुआ वो हुआ। आई सेड वेरी गुड, फेस द म्यूजिक। मतलब मैं स्ट्रिक्ट हूँ लेकिन आई एम नॉट अ कंट्रोल फ्रीक। है? फर्क है स्ट्रिक्ट होने में और कंट्रोलिंग होने में। कंट्रोल आप अपनी वजह से कर रहे हो। राइट। आप अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से हाँ, आई एम नॉट अ कंट्रोल फ्रीक। मैं रियाना मुझे बोलते हैं मम्मा शी इज सो दैट मम्मा इज सो स्ट्रिक्ट, दैट मम्मा इज सो स्ट्रिक्ट। सो आई एम लाइक स्ट्रिक्टर देन मी? मम्मा यू आर नॉट स्ट्रिक्ट एट ऑल बोलती है। बट आई नो आई एम स्ट्रिक्ट, एंड इफ व्हेन आई नो मैं स्ट्रिक्ट हूँ और मेरे बच्चे को नहीं फील हो रहा है कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ, देन आई थिंक आई एम डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब। इट इज है ना? इट इज थैंक यू। ये इसीलिए भी है क्योंकि जब मैं आपके इंस्टाग्राम भी देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आपने एक अलग शिफ्ट लिया है वहाँ पे। जिस तरह के आप रील बना के डालते हो, आध्यात्म की तरफ थोड़ा सा, या मैं क्या कहूँ कि सोल की जो खोज है उसके तरफ आपका रुझान मेरे को ज़्यादा भी दिख रहा है। कैसे ये शिफ्ट कैसे हुआ? वो हमेशा से था, हाँ, मेरी दादी की वजह से। ओके। आई वॉज ऑलवेज स्पिरिचुअली अवेयर, बट मुझे ऐसे लगता है वक्त ऐसे आ गया है कि लोगों के साथ ये बांटना जरूरी है जो हम 20s में नहीं बांट सकते थे, बिकॉज एट दैट टाइम पीपल प्रोबेबली वोंट टेक यू सीरियसली। बट इवन व्हेन इन माय 20s आई वाज स्पिरिचुअल, बट शायद उस टाइम वो जनरेशन ऐसा नहीं था जो आज का जनरेशन है। हम जैसे स्ट्रांग नहीं है मेंटली। वो फेलियर्स को हम जैसे लेते थे वैसे नहीं ले सकते। वो बहुत जल्दी डिसअपॉइंट होके गिव अप कर देते हैं ट्रू। और वो बहुत जल्दी हार मान के रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं। ये हम देख ही रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर भगवान ने मुझे वो एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जहाँ लोग मुझे सीरियसली लेते हैं, मुझे सुनते हैं, तो मैं क्यों नहीं, why can't I prevail upon them to, if not change, at least better their lives? लास्ट तक रुके हो मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।